लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आज हम लोग गरुड़ पुराण का पाठ फिर से ले रहे हैं आपके बीच में। ये 9वां या 10वां हिस्सा है आपके बीच में लेकर प्रस्तुत करने की। ऐसे समय मिल रहा है कि मेरी माता जी को निधन होने के उपरांत हम ये पाठ को लेकर के आपके बीच में ले आ रहे हैं। और धर्म कांड का पाठ है गरुड़ पुराण से। भगवान विष्णु उत्तर दे रहे हैं गरुड़ जी को एक एक प्रश्न पर। आज के पाठ है मरने के समय मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म पाप आत्माओं को रोध रूप में तथा पुण्य आत्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन। जो शरीर छोड़ने के समय का क्या नियम है, जिसको पता चल जाए कि अंतिम वेला आ ही गया है। जब शरीर छोड़ने के बाद में तुरंत क्या होता है आत्मा के साथ, यमदूत के द्वारा जाने वाले यातनाओं के स्वरूप शव के निमित्त पतत 6 पिंड जो मरने पर शरीर दाह संस्कार का दिवस पर और अस्थि विसर्जन पर ये 6 पिंड का क्या नियम है और प्रयोजन शव दाह की विधि, दाह संस्कार का विधि क्या होना चाहिए। संक्षेप में 10 रात की क्रिया का, त्रयोदशी दिवस का, यम मार्ग पड़ने पर 16 पूर्व तथा प्रेत का विलाप। ये सब बातें आपको बीच में आज प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः, ओम सची पुंद्राय भ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः, इष्ट देवताय भ्यो नमः, कुल देवताय भ्यो नमः, ग्राम देवताय भ्यो नमः, वास्तु देवताय भ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। हे भगवान, गरुड़ जी बोलते जीवात्मा प्रयाण कल काल के लिए यमलोक की मार्ग विस्तार वर्णन का योम महत्व का मुझे बताइए। भगवान बने लगे, हे गरुड़ जी, या यथा क्रम यम मार्ग में और जीव आत्मा का गमन मार्ग में पड़ने वाला 16 पुरों के वर्णन करता हूँ, सो आप सुने। हे गरुड़ जी, प्राणानत यमलोक और मृत्यु लोक में मध्यम 86,000 योजन दूर है। धरती लोक से और यमलोक 66,000 मध्यम 86,000 योजन का दूर है। और सुनो, यमलोक और धरती लोक में के बीच में अंतर। इस संसार में पूर्व जीवित सकृत और दुष्कृत कर्मों को फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार वह किसी यथाविधि जन्म यथाविधिका से जन्म ले लेता है। पहले जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म हमको मिलती है और वह अपने द्वारा किए गए कर्मों को आधार पर निमित्त मात्र बन करके कोई व्याधि उत्पन्न होता है। कोई न कोई कारण बन ही जाता है मृत्यु के लिए। जिसकी जिस निमित्त मृत्यु निश्चित है वह निमित्त है किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त होगा। जिसका मृत्यु जैसे लिखा है वो प्राप्त अंत में वैसा ही हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी का लेख है और यम मार्ग का अनुसरण जैसे लिखा हुआ है इस गरुड़ पुराण में, और गरुड़ जी को भगवान विष्णु बता रहे हैं, सो आपको बीच में दोहरा रहा हूँ मैं। जीवात्मा कर्म भोग से कारण अब जब अपने वर्तमान शरीर को परित्याग करता है तब भूमि को गोबर से लीप करके उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछा देना चाहिए। शरीर छोड़ने के दिवस पर गोबर से लीप दिया जाए आसन। जो व्यक्ति पता लग चल जाए कि शरीर छोड़ने वाला है, कुश बिछा देना चाहिए, जो लंबे घास है, और उस पर उसके लिए डाल दे, तिल छीट दे। तदंतर उसी प्राणी को मुख में सोना डाल दे मुख में, और उसके समीप तुलसी का वृक्ष लगा दे। तुलसी का वृक्ष है उसके पास, अगर जो तुलसी का परछाई में व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सबसे उत्तम स्थान है तीर्थ के बाद में। और शालिग्राम का शिला का जल धो करके उसको मुख में डाल दे। ये सारे काम गोबर से लीपे, तिल छीटा कर दे धरती पर, कुशाल डाल दे व्यक्ति को, तुलसी का पत्ता मुंह में और सोना एक मुख में, गंगा जल। तत्पश्चात व्याधि के विधन सूतों को पाठ करता हुआ व्यक्ति को इस विधि को पालन करना चाहिए। आगे हम सुन रहे विचार है इसमें गरुड़ पुराण में जैसे लिखा है, तदन उस प्राणी को मुख में स्वर्ण डाल देना चाहिए। हम सुन लिए इस विधि को जरूर कर लेना चाहिए, यहाँ विधानों में लिखा है। तो करने से मनुष्य मृत्यु मुक्तिदायक हो जाता है, मुक्ति के लिए तैयारी हो जाता है। पंचम ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण में, आपके विष्णु में सुना रहा हूँ।
और उसके बाद मरे हुए प्राणी को शरीर गत को विभिन्न स्थानों पर सोने का शलाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शला का मुख, एक शला का नाक के दोनों छिद्र, दो शलाओं को नेत्र और कान, एक शला को लिंग तथा शला को उसके ब्रह्मांड के रखनी चाहिए। उसकी दोनों हाथ में एवं कंठ भाग में तुलसी रखें, गले के पास में तुलसी रख दें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम आदि अक्षत से पूजन करना चाहिए। शव को पूजन कर लें और उसके बाद नेत्र वस्त्र से आच्छादित करके कुमकुम आदि से, तदंतर उसको पुष्पों को माला विशोधित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पूर्ववासियों को साथ अन्य द्वार पे ले जाए। उसी समय अपने बंधुओं को साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं वे ले जाना चाहिए। अपने पिता को हाथ को कंधे पर रख के ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्व मुख करके उत्तर मुख करके वहां के उस भूमि पर चिता को निर्माण कराए जो पहले से जली ना हो। उस चिता पर ले जाना चाहिए जहाँ पर पहले आग ना लगा हो, मैंने पहले लगा हो लेकिन उस समय दाह संस्कार से पहले से आग ना हो। चिता में चंदन, तुलसी, पलाश आदि की लकड़ी, चंदन की लकड़ी वहां मिल जाए, तुलसी की लकड़ी मिल जाए, पलाश की आदि लकड़ी मिल जाए, प्रयोग करना चाहिए। जब मरण स्नान व्यक्ति को इंद्रियों को समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जब जड़भूत व्याकुल होता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों को साथ चले जाते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उस समय व्यक्ति को दिव्य दृष्टि, जो शरीर छोड़े हैं दिव्य देवताओं जैसा दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो उस समय संसार को देखता है, संसार को पूरी देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ तल आकर अटक जाता है, उस काल में उस आतुर व्यक्ति को रूप बड़ा विचत से कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उड़ने लगता है, शरीर छोड़ने लगता है तो मुख से अपने आप से फेन निकलने लगता है। किसी का मुख से लार चूने लगता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाश बंधुओं से जकड़ करके मारते हैं। वे सुकृति उनकी स्वर्ग की पाशाद और लोक की सुख पूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। पापी व्यक्ति को तो दुख झेलना पड़ेगा शरीर छोड़ने के बाद। यमराज अपने लोक को शंख, चक्र, गदा तथा आदि से विशुद्धित चतुर्भुज रूप धारण करके पुण्य कर्मों वाले को साधु पुरुषों को साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों संकित बुला करके उन्हें अपने धन से दर्जना देते हैं। और यमराज फलदायक प्रेलकालीन के मेघ के समान गर्जना करने वाला होता है। अंजन रिगिरी सिदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भय से सवार होते हैं। अत्यंत साहस करके भी ये लोग उसकी और पास ध्यान प्रदीप करते हैं। वह विभूत तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन हो जाता है। वहाँ महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर भीमकाय दुष्कृति यमराज अपने हाथ में लोह के दंड ले और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेकों को देखने के लिए पापियों को मन में या मध्य भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ता है तो वह हाहाकार करता हुआ अनुष्ठान मात्र से मित्र पुरुष अपने घर की ओर देखता है। वह यमदूतों के द्वारा ले जाता है तो वहां से देता है। तो व्यक्ति वहां से घर की ओर देखता है। प्राणी मुक्त और चेष्टहीन ही हो जाता है। उसको देखते ही मन में घृणा उत्पन्न होने लगती। वह तुरंत अस्पृश्य और दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता। यह शरीर अंत में कीट, विष्ठा और राख में परिवर्तित हो जाता है। वही वर्ष क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर को कौन ऐसा लोग जो गर्व करेगा। अपने आप के शरीर को गंदा समझने लगता है, सोचने लगता है कि शरीर को कौन
इस अशक्त शरीर को होने वाले विक्त दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति के धर्म, आयु और परोपकार यही सारभूति में यमलोक में ले जाते हैं। और यमदूत प्राणी को बार बार नरक के तीव्र भय दिखाते हुए डांट करके कहने लगते कि हे दुष्टात्मा, तू शीघ्र ही चल, तुझे यमराज घर ले जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक को ले जाते हैं। उस समय इस प्रकार से वाणी और बंधु बांधु वजुदन सुन करके उस स्वर में हाहाकार मचने लगता है। स्वर में हाहाकार मचने विलाप करता हुआ मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति शरीर छोड़ा है, पापी है, उसको तुरंत ही ले जाया जाता है यमलोक। गुरु जी, एकादश दिन 11वें दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। प्रांत क्रम से लेकर के क्रम से 6 पिंड करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम मत्स्य स्थान, द्वार, चतुर, चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठ चयन, चिता और अस्थि संजयन स्थान पर करना चाहिए। पक्षीराज, इन 6 पिंडों को परिकल्पना कारण तुम सुनो कि 6 पिंड कहाँ हैं मरने वाले व्यक्ति के लिए। इस अर्थ जिस स्थान पर मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृतक नाम से 100 नाम का पिंड उत्पन्न होता है। उस पिंडदान को देने से ग्रह को वस्तुओं को प्रसन्न हो जाते हैं, ग्रह वस्तु को, और उसकी भूमि तथा भूमि के अधिष्ठित देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंडदान दिया जाता है उसका नाम से पांच है। उसे देने से 12 ग्रह देवता प्रसन्न होते हैं। और चौराहे पर खेसर नामक पिंड, एक एक पिंड का नाम है। यहाँ पर 5 पिंड है तो नाम पिंडदान दिया था। इस पिंडदान में को देने से मृत आदि देव योनियों को बाधा नहीं जाता है। विश्राम स्थल पर होने का पिंडदान भूत है, जहाँ पे अंतिम शैया पर लटा करके दाह संस्कार होगा, संयोग होता है। इसके देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासियों ने है वे चलाए जाते हैं। योग उस मृत शरीर को अयोग्य नहीं मानते हैं। हे गुरु जी, चिता स्थल पर पिंडदान देने वाले से प्रेतों की उत्पत्ति होती है। एक मृत के चिता पर दिए जाने वाले पिंडदान का नाम साधक है और प्रेत काल में विद्वानों को इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया जाता है। चिता में पिंडदान, बाद में प्रेत नाम पिंडदान किया जाता है। कि प्रेत हो जाता है वो आत्मा, कब तक उसको नाम प्रेत है, जब तक वो पितृ नहीं बन जाता है। इस प्रकार से इन पांचों पिंड जो दाह संस्कार के दिन देना चाहिए, पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार से इन पांचों पिंडों से 100 आहुति के योग हो जाता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राण रतक कर मरण से स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए। इसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंडदान के विधाता, दूसरे में गरुध्वज तथा तीसरे में यमदूत, और इस प्रकार से प्रयोग कहा जाता है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है, शरीर से जो किया हुआ कामों से छुटकारा। इसके बाद चिता प्रज्वलित करके इनके लिए वेदी का निर्माण करके उसका उल्लंघन, उदाहरण और अभय आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से करव्याद नामक अग्नि देव का पूजन करके या प्रार्थना करना चाहिए। क्या अग्निदेव से प्रार्थना करे? तवम भूत कृत्य जुगोते तवम लोक परिपालका उपसंहार कस्मादेन स्वर्ग मृत नया। हे करव्यादि अग्निदेव, आप महाभूत तत्व से बने हुए इस जगत के कारण पालनहार एवं संहारक है। अग्निदेव क्या है? पालनहार। जैसे विष्णु भगवान पूरा जगत के कारण, अग्निदेव सब जगह उपयोग होता है। हमारे खाने में प्रयोग होता है, कहानी पचाने में प्रयोग होता है, अंतिम हर एक देवी देवताओं का पूजन में प्रयोग होता है। तो पालनहार मान करके संहार। आज इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुंचाए। कहने का मंत्र का अर्थ यही था कि इस हमारे मृत परिवार को स्वर्ग पहुंचाए। इस प्रकार से किरव्यादि नामक अग्निदेव का विधिवत पूजन करके
और जलाने के कार्य करे। मृत का आधा शरीर जल जाने पर घृत आहुति देना चाहिए, घी की आहुति। किसका बोल करके लोम्भाय दिस्वाहा, ये लोम्भाय दिस्वाहा का आहुति सिर्फ देह संस्कार के दिवस शरीर के आसपास देना चाहिए। इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उसे प्रेत को रख करके आयुध देनी चाहिए, आयुजित आहुति देना चाहिए। यम अंतक मृत्यु ब्रह्मा चादवेद से नाम से आहुति दे करके आहुति प्रेत के मुख पर दे। सबसे पहले अग्नि को ऊपर और प्रज्वलित करे, तदंतर चिता के पूर्व भाग में उसी अग्नि से जलाए। इस प्रकार से चित्त को जला करके नियमाधिक मंत्र से अभिमंत्रित तिल मिश्रित आहुति पुण्य प्रदान करे। अस्मात् तोमादि जातो तवदेत जायता पुनः अश्व स्वर्गाय लोकाय स्वाहा जब लाजित पातका। हे अग्नि तो आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, खुद आपसे ये उत्पन्न हुआ है। इस मृतक को स्वर्ग कामनाओं के लिए आपके निमित्त ये स्वाहा है। तो अग्नि देवता से प्रार्थना करके देवलोक को इस आत्मा को पहुंचाए। इस प्रकार से तिल मिश्रित समंत्र आहुति देना चाहिए, उसमें तिल होना चाहिए। देकर पुत्र को दाह संस्कार अपने माँ पिता के लिए करना चाहिए। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु को सुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के पश्चात वहीं पर 80 संजन करना चाहिए। उसके बाद प्रेत की दाहजन्य कलेशों को शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए। दाह संस्कार पश्चात मृत व्यक्ति पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। पुत्रों को, अपने पुत्र हैं दाह संस्कार में भाग ले तो अपने वस्त्र सहित स्नान करें। तदंतर नाम गोत्रचर करते हुए तिलांजलि दे। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा के विष्णु नाम संकीर्तन और नृत्य के गुणों की चर्चा करें। जो व्यक्ति शरीर छुए उनको बड़ाई करना चाहिए। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर जाकर द्वार के दक्षिण भाग में गौमें और श्वेत सरसों का रखे। अपने मन में वरुण देव का ध्यान करके नीम के पत्तियों को भक्षण तथा घी की प्राशन करके सभी अपने अपने घर जाए। हे गरुड़ जी, इस लोक चिता स्थान पर दूध से सींचना चाहिए। चिता को फिर दूध से सींचे। मृतक को जलांजलि देते हुए आशुपाद नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं गिरना चाहिए। बंधु जो उस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्र आंखें से आंसू निकलते हैं, वे सभी प्रेत का विवश होकर उसको खिलाते हैं और यमदूत। और उस समय रोना भी नहीं चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करना चाहिए हो सके। एक आश्रय सूर्य के अस्त हो जाने पर बाद घर में बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहा पर दाह क्रियाओं को दिन से लेकर 3 दाह संस्कार के दिनों से लेकर के 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा यमदूतों के पीछे शमशान चौराहा तथा घर का दर्शन करता हुआ यमलोक जाता है। प्रतिदिन 10 अंतक प्रेत के लिए पिंडदान करना चाहिए, जलंदी देना चाहिए। हर दिन प्रतिदिन पिंडदान देते जाना चाहिए। 10वां दिन तलिक ये और दीर्घ संस्कार पुत्र द्वारा अपेक्षित है। इसके अभाव से पत्नी करना चाहिए। पुत्र नहीं है तो पत्नी कर सकते हैं। पत्नी के ना होने पर शिष्य कर सकता है, ना और उनके ना होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाक मूल और फल भात यथा शक्ति आदि को दान करना चाहिए, देना चाहिए। पहले दिन शाक मूल और फल भात या सत्तू आदि से किसी के द्वारा पिंडदान दिया चाहिए। उसके द्वारा बाद में दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। गणेश इस दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देता है, वह दिए गए पिंडदान को प्रतिदिन 4 भाग कर देना चाहिए और उसके 2 भाग तो मृतक शरीर को मिलता है, तीसरा भाग यमदूत को मिलता है और चौथा भाग मृतक की खाने के लिए मिल जाता है। जो
दिन रात में प्रेत पुण्य शरीर युक्त हो जाता है। शरीर व जाने पर 10वें पिंड का प्राणी से अत्यधिक भूख लगती है। उनको 10 दिन पिंडदान विधि प्राणवार्थ श्रद्धा में विनिष्ठ पिंडदानी विधि जो लिखा है, और दिन मंत्र स्वधा आभावन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 10 दिन तक कोई अपने स्वार्थ के लिए, परिवारजन जो जीवित है अपने परिवार के लिए, खुशियाँ के लिए स्वाहा नहीं करना चाहिए, आहुति नहीं देना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए, तथा गोत्र आदि उपहारक पिंडदान किया जाता है, नहीं करना चाहिए। नाम से सिर्फ पिंडदान पर ध्यान दें, अपने पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए। पक्षी मृत्यु के दाह संस्कार हो जाने पर पश्चात पुण्य शरीर उत्पन्न होता है, दूसरा शरीर भी मिल जाता है। पहले से दिन जो पिंडदान दिया जाता है उसकी मूर्धा दूसरे दिन का पिंडदान से ग्रीवा माने एक दिन का शरीर पिंड जो अर्पण किया, जो उससे एक शरीर का एक अंग बनता है, तो पहले दिन से उसका दिन से पिंडदान दिया जाता है, उससे मूर्धा न दूसरे दिन का पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद कंधा, तीसरे दिन से पिंडदान से उनका हृदय, चौथे दिन का हाथ से पिंडदान से शट भाग, 5वें दिन का पिंडदान से नाभि पेट का, 6ठे दिन से पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन का पिंडदान से गुआ भाग, 8वें दिन का पिंडदान से ओरू, 9वें दिन का पिंडदान से तालू यानी पैर का, और 10वें दिन का पिंडदान से शुदा उत्पन्न होता है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करके पश्चात भूख से पीड़ित हो जाता है, करके घर का दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसे मृत के प्रिय भोजन पदार्थ बना हुआ देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक का आध्यात्मिक भूख लग जाता है। शरीर जब निर्माण हो जाता है तो उसको भूख लगता है। प्रिय भोज पदार्थ अतिरिक्त अन्य किसी अनादिक पदार्थों को बने हुए पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होता। अपने परिवार का हिस्सा से ही पिंडदान हो जाता है, सो पालता है। एकादश यानी 11वां और 12वां दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसके प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंदित होता है। प्रेत बोलना चाहिए, पितृ नहीं। तो अब त्रयोदश 13वां दिन का विधि सुनो। 13वां को पिंडदान शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित व प्रेत यमदूतों के द्वारा महत पार लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत ताप शंकु के आकार का चुमने वाला, मांस खाने वाला जंतु तथा अग्नि से परिभाषित रहता है। जो सुकृति उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। जो जीवन में शुभ कर्म के सहारा लिए हैं उनको कोई कष्ट नहीं मिलता है, उसको तो उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं मिलता। अस्य पत्र वन में प्यास उस मार्ग में इतने दुख है कि शुद्धा प्यास से पीड़ित इस प्रेत के नित्य यमदूत आध्यात्मिक संतरात होते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूतों पास के बधा हुआ हाहाकार के विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घर को छोड़ करके दिन और रात चल करके यमलोक पहुंचता है। घर तो छोड़ना पड़ता है। अब शरीर दूसरा किससे मिल गई? यमदूत को द्वारा 10 दिन का क्रिया के बाद में हवा के रूप में, वायु का रूप में। उस दिन महापातों को पढ़ने पर प्रसिद्ध पूर्वों को शुभ भोग प्रास्त करके वह एक यमलोक पहुंचता है। इस मार्ग में क्रमश यमपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागमन, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुप्त भवन, रोदन नगर, परशुवर्ण, सीधाढर और बहुधर्म बीति भवन नामक प्रसिद्ध हुए हैं। 13 अथवा 13वें दिन यमदूत प्रेत को उसी मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़ करके ले जाते हैं। 13वां दिन तलिक विधि आज हम आपको समझा दिए हैं। उनके जाते हुए मनुष्य को बंदर की भांति पकड़ा जाता है। इस प्रकार से बंधा हुआ प्रेत चलते हुए नित्य हाँ पुत्र, हाँ बेटा, हाँ बेटी, हाँ परिवार, हाँ बंधु,
कारण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार से कर्म किया था जो ऐसा आज कष्ट भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि मनुष्य योनि कैसे प्राप्त हुई थी और मैंने इसको व्यर्थ गवा दिया। प्राणी इस मनुष्य योनि में बहुत बड़े पुण्य का प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका पाकर मैंने याचकों को स्वर्जित धन दान में नहीं दिया। आज वह भी पराधीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है और दिन मन जल वस्त्र दिकादु दिएते हुए प्रेत शब्द के तय्युक्तानाम मनुष्य लाभ्यते कस्मादिक ब्रूते तस्मराणाम महताम पुण्योदन मनुष्य जन्म। मेरा यह कहकर वह गदगद होता है या वह यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हुए उसको बार बार अपने पूर्व शरीर जन्म के कर्मों को याद कराता है। यमदूत सुख दुख दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि वाले हैं। सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमारे कर्म ही है। तो यहाँ लिखा हुआ है जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म को भोग करता है। हे देवी, तुमने जो कुछ भी किया है उसके निस्तार करो। मैंने ना दान दिया है, ना अग्नि में आहुति दी है, ना हिमालय पर्वत पर गुफा में जाकर तपस्या की और ना कोई गंगा परम पवित्र जल को सेवन किया है। ये जो तुमने जो कुछ भी किया है उसका फल को भोगना पड़ेगा। हे देही, पहले तुमने नित्य ना दान किया, ना गौदान किया, ना अहित कृत किया, ना वेदों को दान किया और ना शास्त्रों को देखा, ना शास्त्र बोधित मार्ग सेवन किया। इसलिए हे जीव, जैसा तुमने किया सो वैसा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ध्यान करता स्त्री शरीर बहुत ही दुख हो गोत पात्र पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इस प्रकार के इससे प्राप्त किया और जो भी इसे व्यर्थ गवा दिया। ऐसे सोचता गुरु जी पुरुष प्रेत के द्वारा कह गए ये उक्त वचनों को मैंने सुनाया। अब स्त्री के शरीर पाकर हमने भी शरीर जीवन में पालन अपने कर्तव्य को नहीं पालन किया, वो भी पछतावा होती। यहाँ पर 15वां अध्याय गरुड़ पुराण का धर्म कांड का पूरा हो रहा है। अपने मैया के याद में ये आज का पाठ को यहाँ संपूर्ण कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।